नमस्कार। देवगुरु बृहस्पति 4 सितंबर 2023 से वक्री हो रहे हैं, जहां 31 दिसंबर 2023 तक इनकी स्थितियां वक्री ही चलायमान रहने वाली होंगी। शनिदेव पहले से ही वक्री और उनकी तीसरी दृष्टि अपनी नीचस्थ राशि स्थान पर, जहां गुरु और राहु का चांडाल दोष बना हुआ है। इस चांडाल दोष का असर अब धीरे धीरे कम होने लगा है। 30 अक्टूबर 2023 से केतु एवं राहु की जो स्थितियां हैं वो अब परिवर्तनशीलता की ओर अग्रसर रहेंगी। ये एक महत्वपूर्ण तथ्यात्मक स्थिति। तो वहीं जब देवगुरु बृहस्पति मेष राशि स्थान में, यानी ग्रहों में सेनापति के राशि स्थान में हो, और साथ ही साथ में जब वक्री अवस्थाओं को प्राप्त कर जाएं, अर्थात चेष्टा बल को प्राप्त कर जाएं, तो किस तरह की फल सूचनाएं यहाँ सिंह राशि के जातकों के लिए निकल कर आ रही है, इसका समग्र चर्चा वृतांत लेकर हम यहाँ उपस्थित भी हैं। साथ ही साथ में स्पष्ट रूपेण जो देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि का प्रभाव रहता है वो किस तरह के असर को यहाँ निक्षेपित कर रहा है, ये भी जानने योग्य चर्चा है। गौर कीजिएगा कि सिंह राशि के महानुभावों के लिए जो शनिदेव शशयोग निर्मित कर रहे हैं, इनकी तीसरी दृष्टि व्यापार भाव से और गृहस्थ भाव से होकर भाग्य भाव पर है, जो कि इनका नीचस्थ राशि स्थान हो जाता है। अब गुरु राहु यहीं इसी अवस्था के साथ में निरंतर अप्रैल के साथ में ही चलायमान रहे। देवगुरु बृहस्पति का वक्री हो जाना, और वो भी आप देखें कि पंचम तथा अष्टम का आधिपत्य लेकर नवम भाव में वक्री हो जाना, ये दर्शाता है कि आपके लिए यहाँ भाग्य की तीव्रता निकल कर आ सकती है। परंतु एक बार ये देखने की ज़रूरत रहेगी कि जन्म कालिक आधार पर देवगुरु बृहस्पति वक्री है अथवा मार्गी। जन्म पत्रिका में जहाँ अंशगत व्यवस्थाएं लिखी होती है वहाँ आप देखिएगा कि गुरु के आगे वक्री लिखा हुआ है तो वो वक्रगत अवस्थाओं में हुए, और अगर कुछ भी नहीं लिखा हुआ है तो वो मार्गी अवस्थाओं में हुए। उसके साथ में ही नक्षत्र स्थितियाँ, उस ग्रह ने कौन सी ले रखी है, ये सब कुछ वहाँ समूल विवरण रहता है। तो अब जो यहाँ आप लंबे समय से भाग्य के सहयोग को महसूस तो कर पा रहे थे, परंतु निर्णय में वो तीव्रता नहीं मिल पा रही थी, अब उसके संकेत आपके समक्ष बहुत अच्छे से आते हैं। दूसरा, जो भी महानुभाव यहाँ लंबी दूरी के निर्णय अपने लिए लेकर चलना चाहते हैं, उनके लिए भी इस समय विशेष को काफ़ी हद तक बेहतर कहा जाएगा। आप ये भी गौर कीजिएगा कि जब गुरु राहु के चांडाल दोष की अवस्थाएं यहाँ निरंतर निर्मित रही तो व्यक्ति ने भाग्य के साथ में भ्रम देखे, हायर एजुकेशन के साथ में डिसाइसिव मूवमेंट्स नहीं निकल कर आ पाए। आपने ये भी देखा होगा कि एक प्रोजेक्ट आपके मिलने की उम्मीद पूर्णतया मिली हुई थी और किसी व्यक्ति के संकेत दूर दूर तक भी नहीं थे कि उसको मिल जाएगा, परंतु अंततोगत्वा उसका नाम आता है और वो प्रोजेक्ट उसको मिल जाता है। ऐसी अवस्थाओं को क्या कहेंगे? ये जो प्रभाव प्रकृति के साथ में निहित होकर सामने आते हैं, ये व्यक्ति के लिए ऐसे ही डिस्टर्बेंसेस को देने वाले हो जाते हैं। तो वहीं जो गुरु एवं राहु की दृष्टि की स्थितियां हैं वो यहाँ पराक्रम भाव पर भी है। इसी वजह से पराक्रम में जो वृद्धि तो रही, परंतु आपको प्रत्येक कार्य में बहुत अधिक जद्दोजहद की ज़रूरत रही। अब यहाँ जो आकस्मिक तौर पर निर्णय लेने वाली स्थितियाँ हैं उसमें भी आपके लिए ठहराव निकल कर आने वाला होगा। महत्वपूर्ण बात ये भी है कि आप किसी स्थान परिवर्तन की अपेक्षा लंबे समय से रख रहे थे, वहाँ पर भी पूर्ति के प्रमुख संकेत आपके समक्ष निकल कर आ सकते हैं। सिंह राशि के महानुभावों के लिए एक अद्भुत स्थिति और बन रही है। शनिदेव की 7वीं दृष्टि प्रथम भाव पर है, तो वहीं देवगुरु बृहस्पति तथा राहु की भी दृष्टि यहाँ प्रथम भावस्थ क्रम के साथ में है। दो प्रमुख ग्रहों को चेष्टा बल मिला हुआ है, वक्री आधार मिला हुआ है। मार्गी चाल पर चलते हुए उलट चाल पर चलते चले जाना, कई ऐसे निर्णय की द्योतक स्थितियां हैं जो लंबे समय से अटके हुए थे, जहां आप साहस नहीं कर पा रहे थे, आत्मविश्वास की कमी से जूझ रहे थे, महाव्यवस्थित वृद्धि आपके समक्ष निकल कर आ सकती है। जो यहाँ गुरु एवं शनिदेव की दृष्टि संबंध की स्थितियाँ प्रथम भावस्थ क्रम में रहेगी, ये आपके आत्मविश्वास में वृद्धि का प्रमुख सूचकांक बनकर सामने आती है। इसका स्पष्ट रूप से उत्तर और एक तरह से विश्लेषण यही है कि आप यहाँ किसी भी तरीके के इंटरव्यू की तरफ जा रहे थे, डिसाइसिव मीटिंग की अप्रोच निकल कर आ रही थी, किसी ओहदे वाले व्यक्ति विशेष से निरंतर मुलाकातें होनी थी। ऐसी अवस्थाओं के साथ में जो आपके भीतर का प्रभाव है वो देखते ही बनता है, और उसी ताकत की वजह से आप खुद को एक अलग नाम तथा ख्याति देने वाले हो सकते हैं। स्पष्ट तौर पर यहाँ जो भी महानुभाव एजुकेशन संबंधी इंस्टीट्यूट
हैंडीक्राफ्ट संबंधी कामकाज, लॉजिस्टिक्स, ट्रांसपोर्टेशन, कोई भी ऐसा कार्य जो कि इनोवेशन के साथ जुड़ा होता है, या फिर संघ राशि के महानुभाव यहाँ किसी ऐसे कार्य की ओर जाना चाहते हैं जहाँ महीनों मेहनत करनी पड़ेगी, अंततो गत्वा परिणाम निकल कर आने वाले होंगे, वहाँ पर भी आपके लिए सार्थकता बेहद शानदार सिरे में बनी हुई है। वहीं जो यहाँ देवगुरु बृहस्पति तथा राहु की दृष्टि पंचम भावस्थ क्रम पर रहेगी, ये गौर करने लायक बात है कि जो पंचमेश होकर देवगुरु बृहस्पति हैं वो यहाँ मंगल राशि स्थान में पुनः अपने ही मूल त्रिकोण को देखने वाले हो गए। तो ऐसी अवस्था में स्पष्ट होता चला जाता है कि जो महानुभाव शिक्षा में लंबे समय से घर्षण महसूस कर रहे थे, एकाग्रता नहीं निकल कर आ पा रही थी, वहाँ आपको स्थायित्व भी मिलता हुआ प्रतीत होगा। उसमें भी जन्मकालिक आधार पर यदि देवगुरु बृहस्पति वक्री हैं और अभी जब वक्री हो जाएंगे तो आपके लिए यहाँ तीव्रता निकल कर आती है। जो भी महानुभाव किसी रिलेशन में लंबे समय से चल रहे थे और वहाँ से हामी नहीं निकल कर आ पा रही थी, आप भी साहस नहीं जुटा पा रहे थे कि अपनी बात को रखें और जीवन को अलग विकास के क्रम के साथ में जोड़ने वाले हों, वो अवस्थाएं आपके लिए सारगर्भित तौर पर निर्मित हैं। जो महिलाएं संतान सुख की ओर अग्रसर हैं, विशेष तौर पर 4 सितंबर से लेकर 30 अक्टूबर 2023 तक यात्राओं को यदि टाला जाता है, साथ ही साथ में स्वास्थ्य का पूरा ख्याल रखकर चला जाता है, जो ऑफिस कल्चर के साथ में प्रेशर रहता है उससे डिटैच खुद को किया जाता है, तो अति उत्तम स्थितियां हैं। विष्णु सहस्त्रनाम, साथ ही साथ में श्री कृष्ण उपासना ऐसे समय में किया जाना मन को संतुष्टि प्रदायक क्रम देता चला जाता है। और वहीं जो महानुभाव शासन प्रशासन संबंधी सेवाओं के अग्रगामी हैं, उनके लिए भी ये समय काफ़ी हद तक सकारात्मक है। वहीं आप ये पाएंगे कि जो रोग भाव से देवगुरु बृहस्पति का 4-10 का संबंध है, इसी वजह से स्टमक को रिलेट करते हुए प्रॉब्लम्स के साथ में काफ़ी हद तक आपके लिए नियंत्रण है। अब इस बात पर भी गौर कीजिएगा कि जो फाइनेंशियल बर्डन्स लंबे समय से बने हुए थे, अब उसमें भी एक नियंत्रण आपके लिए आता चला जा रहा है। स्पष्टतया जो ये देवगुरु बृहस्पति की स्थितियाँ वक्रगत आधार को प्राप्त करेंगी, सर्वाधिक कारकत्व प्राप्त ग्रह है, जहाँ से धनागमन, धन के संरक्षण के साथ में रोटेशन का बेस, संतान सुख, संतान से सुख की स्थितियाँ, साथ ही साथ में शेयर मार्केट में लंबे समय के निवेश की प्रवृत्तियाँ, भाग्य, धर्म, अध्यात्म, कर्म के साथ में जुड़े हुए आजीविका के प्रभाव तथा सर्वांगीण लाभ की जो प्रवृत्तियां हैं, उन सभी में देव गुरु बृहस्पति के वक्री प्रभाव को तीव्रगामिता के साथ में देखा जा सकता है। परंतु एक और बात यहाँ अवेयरनेस के साथ में लेकर चलनी चाहिए कि जिस कार्य की ओर बहुत आगे जा चुके, वहां से पुनः पलटकर पीछे आने की शुरुआत करना कतई सही नहीं है। वहाँ से भी आप स्वयं पर नियंत्रण रखने का पूरा प्रयत्न करते चले जाइएगा। ये स्पष्ट संकेत अपने समक्ष लेकर चलने का आप यत्न ज़रूर करें। तो ये था सिंह राशि के जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति के होने वाले वक्री प्रभाव का पूरा ही चर्चा वृतांत हम आप सभी के समक्ष इसी तरह से उपस्थित होने का यत्न एवं प्रयत्न करते रहेंगे। कोटिशः आभार एवं धन्यवाद।